हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का। ये चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर भी कौन सा है, ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि सेल के बारे में पढ़े। उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, उन ऑर्गेनेल्स में से एक ऑर्गेनेल्स क्या है, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, आइए चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कि ये कैसे, इसका आकार कैसा होता है। कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब। यह किस तरह बना होगा, एक नेटवर्क और ट्यूब के तरह बना होता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यह सारा स्ट्रक्चर कैसा है, माइक्रोस्कोपिक। मतलब क्या, खुली आंख से हमको ये सारा चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमको नजर आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह है, इसमें एक ट्यूब बना हुआ है और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे सीट्स बने होते हैं, जैसे सीट्स बना हुआ है ये। सेकेंड है, इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड राउंड। और ये दिखता कैसा है, ये जो नेटवर्क लाइक है, ये कैसा दिखता है, ट्यूब लाइक दिखता है। ये फिर क्या, राउंड। दोनों तो एक ही है ना, राउंड दिखे या ट्यूब दिखे। तो बेलनाकार मतलब कि ये गोल ऐसे कुछ इस तरह आकार का जो दिखता है, वो कौन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें बहुत सा नेटवर्क की तरह निकला हुआ रहता है ऐसे। उसके बाद है दिस ऑर्गेनेल्स मेक एंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है, बनाता भी है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। किसको बनाता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो भैया ये जो बनाता है प्रोटीन को बनाता है, और प्रोटीन बना के क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करता है। इतना क्लियर हुआ। अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी लिखते हैं, ER क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोलेगा सर ये क्या झोल है। एक तो चलो कि सेल के अंदर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लिए। अब आप बोल रहे हैं ऊपर से क्या कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह दो भाग में बांटा हुआ है। एक क्या है, रफ, और दूसरा क्या है, स्मूथ। तो रफ किसको कहेंगे और स्मूथ किसको कहेंगे। जैसे कि हम अभी एक क्या बनाए हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पे राइबोसोम अटैच रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, वो कैसा रहेगा, खुरदुरा रहेगा, रफ रहेगा। लेकिन जहाँ पे राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं अटैच है, वहाँ कैसा रहता है, स्मूथ रहता है। तो जिस वाले भाग में राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, उस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, स्मूथ। जहाँ पे चिपका हुआ रहेगा उसको बोलेंगे रफ, नहीं जहाँ नहीं चिपका रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ। सबसे पहले अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसमें क्या है कि इट हैज टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। रफ वाले में क्या रहेगा, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल ऐसे जुड़ा हुआ रहता है उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसको क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो छोटा छोटा चीज दिख रहा है, ये क्या है, यही है राइबोसोम हमारा। अटैच टू द लुक रफ, ये जो राइबोसोम है जो इससे अटैच रहता है, किससे अटैच रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके कारण से ये रफ दिखता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। तो भैया ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि डज नॉट हैव एनी राइबोसोम। ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। राइबोसोम अटैच्ड हैंस लुक स्मूथ। अगर भैया इसके शरीर पे कुछ भी चिपका हुआ नहीं है,
तो ये कैसा होगा, ये स्मूथ होगा, चिकना होगा। और जिस पे चिपका हुआ है वो कैसा होता है, वो खुरदुरा होता है, रफ होता है। इसीलिए इसको दो भाग में बांटा गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों आपको समझ में आया। रफ वाले में क्या होता है कि राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं चिपका होता है। और जो रफ वाला ऐसा काम क्या है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा, फैट बनाता है और स्टेरॉइड बनाता है। क्या बनाएगा, ये फैट बनाता है और स्टेरॉइड बनाता है। इतना क्लियर हुआ। बहुत देर से हम बोले जा रहे हैं राइबोसोम राइबोसोम राइबोसोम, तो भैया ये राइबोसोम है क्या, वही है, व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम आर साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। यही वो साइट है जहां पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है। कहाँ पे, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वहीं पे क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन बनेगा। So all our protein requirement are taken care of the ribosome and this by the rough endoplasmic reticulum। ये सारा चीज हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे सेल के लिए जरूरी है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कहाँ पे संश्लेषण करेगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। Some of the protein and lipid are used to build and maintain the cell membrane। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग एक सेल के बारे में पढ़े थे। सेल का जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज है। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किसका बना हुआ है, कल बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना हुआ है वो बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन का। तो जब लिपिड और प्रोटीन बनता है तो किसमें हेल्प, मदद करता है हमको, ये जो मेम्ब्रेन बन रहा है इस मेम्ब्रेन को बना रहा है कौन, यही प्रोटीन और लिपिड। ये जो मेम्ब्रेन बन रहा है, इस मेम्ब्रेन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन और लिपिड से मेम्ब्रेन बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ट्रांसपोर्ट दीज फैट एंड प्रोटीन्स। और ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका क्या काम है, पहले तो स्टोर करता है अपने पास। जब इसका कोटा फुल हो गया उसके बाद क्या किया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। पहले स्टोर क्या, फिर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किस चीज का, भैया ये ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो किसका करेगा, फैट का करेगा और प्रोटीन का। फैट और प्रोटीन ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इतना क्लियर हुआ। हम फिर से एक बार रिवीजन करा दें कि ये जो था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या दो भाग में बांटा हुआ था। एक क्या था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लेकिन जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टेरॉइड और फैट का प्रोडक्शन करेगा। वही अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या करता है, यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये प्रोटीन और लिपिड से क्या बनता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है पूरा। फिर यह सेल मेम्ब्रेन बनने के प्रोसेस को कहते हैं बायो मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस।